हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th of November गोइंग ऑन टिल द 24th of November। सो फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday we have the 6 of Swords. Tuesday 2 of Swords. Wednesday Death card. Thursday 4 of Pentacles. Friday the Emperor. Saturday the Hermit. Sunday the 8 of Cups. Okay, overall energy है 7 of Swords की। ऑल राइट एक्वेरियंस, ये वीक काफ़ी इट्स अ लॉट। ओके, थोड़ा मिक्स्ड इमोशनल पैकेज दिख रहा है ये वीक, सो जस्ट गियर अप फॉर इट। ओवरऑल एनर्जी जो है ये दिखा रही है कि पहली बात तो आपको थ्रेट है किसी से। ओके, समवन अराउंड यू, या तो वो आपका आपके आइडियाज़ चुराना चाहता है, आपका मनी चुराना चाहता है, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज चुराना चाहता है, आपकी पोजीशन चुराना चाहता है। देयर इज़ अ थ्रेट। ओके, कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ओके, सो बी वेरी माइंडफुल कि किसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िद टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, वो चीज़ भी आपका नुकसान करा सकती है। ओके, कि जो भी करना है मुझे करना है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सो उस चक्कर में आप जो अकेले करने पे निकलेंगे और अपनों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट नहीं लेंगे, एंड मे बी जब अकेले कुछ करने पे निकलेंगे एंड स्ट्रेंजर्स आपसे जुड़ेंगे उस काम में, सो तब आपको ज़्यादा थ्रेट है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है रादर दैन कि आप अपने अपनों का सपोर्ट लें, हेल्प लें। ओके, सो यहाँ पर ज़िद नहीं दिखानी है एंड ट्राई टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट अपने ट्रस्टेड लोगों से, जिनको सच में आप जानते हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं मेरी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर आई फील कोई अगर स्ट्रेंजर्स से जुड़ना चाह रहे हैं, आप उनसे काम निकलवाना चाह रहे हैं, मदद लेना चाह रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पर कुछ उनमें ही कोई डिसीटफुल या कुछ ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग कनिंग वाइब्स आ रही हैं कि कोई आपका नुकसान कर सकता है। ओके, सो थोड़ा सा केयरफुली चलना है इस हफ्ते। मंडे की एनर्जी देखें तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि अपनी लाइफ को आप सॉर्ट करें, लाइफ को एक डायरेक्शन दें जिसमें आपकी मेंटल पीस हो, फिजिकल ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल ना हो, इमोशनली सेटिस्फाइंग हो वो बात। सो यस, एक ऐसे फेज़ में आप जाना चाह रहे हैं लाइफ के कि जहाँ थोड़ा आपको लगे कि यस सुकून है, अचीवमेंट भी है, लाइफ पीसफुल है, मतलब किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है। ओके, स्ट्रेस भी नहीं है। सो वो चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, बट आई फील इस हफ्ते कुछ जितना आप सुकून चाहते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हैं आपके अराउंड जो आपका सुकून नहीं चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। वी हैव द एम्प्रेस, the 3 of Cups, and we have the 7 of Wands.
यस, सो यस, लाइक आई सेड, अपने अपनों को साथ लेके चलना है, ओके। बिकॉज ये जो भी, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, मुझे लग रहा है ये आउटसाइडर्स हैं, ये बाहर के लोग हैं, ओके। सो ट्रस्ट आपको किस पे करना है, साथ में किसको लेके चलना है, अपने अपनों को, ओके, अपनी फैमिली को एंड अपने ट्रस्टेड जेन्युइन फ्रेंड्स को। यहाँ पर मुझे लग रहा है थ्रेट आपको, यहाँ टेंशन एंड स्ट्रेस आपको बाहर वालों से ही मिल रहा है, एंड ये आप चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि अपने तो अपने होते हैं, ओके। सो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज इस बोट में, ये जो आप सुकून की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इस बोट में ये आपका कोई अपना है, ओके। इट्स योर पार्टनर एंड मे बी योर चाइल्ड। सो ये फैमिली की बात कर रहा है, ये ट्रस्टेड लोगों की बात कर रहा है ये कार्ड, ओके। और अगर उनके अलावा किसी और लोगों में आप जा रहे हैं कि उनकी मदद ले लेंगे, लेकिन फैमिली से सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, सो वो चीज़ आपके लिए भारी पड़ रही है। रिपीटेड मैसेज है एक्वेरियंस, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, ओके। जनरल रीडिंग है, सो थोड़ा अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए कि ये चीज़ आपको, ये कार्ड्स, ये मैसेज आपकी लाइफ में कैसे फिट हो रहा है, बट आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिलेमा, स्टक सिचुएशन, या ये कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है किसी से, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, उसकी वजह से शायद आपके काम रुक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, ट्रबल क्रिएटर हो सकता है, ओके। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेजर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आपकी किसी में, किसी सिचुएशन में, या कि कुछ लोगों में, मुझे लग रहा है कुछ लोगों में ये मेजर, ये रेडी हैं आपको हर्ट करने के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पे अगर आप चले गए, दैट मीन्स किसी ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की, ये प्रॉब्लम क्रिएट की, एंड फाइनली नुकसान आप ही का हुआ। नुकसान यहाँ पर भी दिख रहा है। सो यस, थोड़े से अगर आप विजिलेंट नहीं हुए, ये आप, मुझे लग रहा है आप अलर्ट नहीं हैं कि आपके अराउंड लोग क्या चाह रहे हैं, आपको कैसे बहका रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, ये आप पे बर्डन डाला जा रहा है एंड आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ओके। सो आप नहीं देख रहे हैं ये क्या धोखा हो रहा है या क्या डिसीटफुल एनर्जी आपके अराउंड है, ये जेन्युइन नहीं है, ये कोई फेक लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं और आपका नुकसान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्वेरियंस असेस करने की ज़रूरत है अपने सर्कल को, अपने जो आपने लोग अपने अराउंड रखे हैं काम के सिलसिले में या फ्रेंड सर्कल में भी, थोड़ा सा आप यू नीड टू बी अ बेटर जज ऑफ पीपल, ओके। जज करने की ज़रूरत है, कौन मेरा अपना है, कौन बुरी इंटेंशन रखता है और मुझे धोखा दे सकता है, बैक स्टैप कर सकता है, मेरा नुकसान कर सकता है। वेंसडे वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पर कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, देयर इज़ एन एंड टू समथिंग। सो लेट्स सी, एंडिंग्स आर ऑलवेज गुड बिकॉज उससे हमें दिखता है कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। सो यस, पॉजिटिविटी भी अगर, ओ माय गॉड, डेथ पे डेथ कार्ड, ओके। वी हैव द जस्टिस, सो लिब्रा एनर्जी, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये शायद एंड टू योर सफरिंग, ये जो भी आप सफ़र कर रहे हैं, ये जो धोखा खा लिया वो खा लिया। आई फील दिस इज़ द एंड ऑफ इट। यू विल पुट योर फुट डाउन एंड से कि बस बहुत हो गया, ये जो भी हुआ ये फेयर नहीं था। जस्टिस कार्ड कह रहा है कुछ अनफेयर होगा जिसको आप कहेंगे कि बस आई एम डन विद इट, ये जो तुमने धोखा दिया है, दिस इज़ इट, ये जितनी हर्ट मैंने ली है, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू।
सो आप कुछ धोखा खा के कुछ लेसन सीख रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। सो बिना धोखा खाए अगर आप सीख जाएं तो बेटर होगा डेफिनेटली, बट मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते कहीं से आपको ये डिसअपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी सीखने के लिए कि कहाँ आप गलत जा रहे थे, कैसे आप ब्लाइंडली गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे। सो अब जब आपने ये रीडिंग देख ली है, मे बी यू कैन मेक चेंजेस, या आप पूरी रीडिंग पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। इट्स जस्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी ये कैच कर रहे हैं कार्ड्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपके हाथ में है, ओके। सो आप ये बदल सकते हैं, बट आई फील यस समथिंग इज एंडिंग। कोई रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकती है विच विल बी वेरी पेनफुल, बिकॉज शायद आपने अपना ट्रस्ट डाला था उसमें, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी वो रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपने अपना 100% दिया लेकिन रिटर्न में धोखा ही मिलता रहा। सो वो चीज़, वो पेन का फाइनली यू आर एंडिंग इट कि दिस इज़ इट, लेट्स पार्ट वेज। यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर एंडिंग दिख रही है मुझे। सो या तो ये रिलेशनशिप का कोई एंड है कि धोखा खा के आप उसको यू आर कॉलिंग इट ऑफ, ब्रेक ऑफ कर रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि आप कुछ फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड उसमें कुछ आपका कोई नुकसान कर रहा है। डिसीटफुल एनर्जी है। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप असेस कर रहे हैं सिचुएशन, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि ओके क्या खोया क्या पाया, उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि कहाँ गलत गए, क्या गलत डिसीजन हुआ, क्या सीखा, आगे क्या करना है। हर्मिट, इससे क्या विजडम मिला, ये लाइफ में क्यों हुआ, एंड इस चीज़ से कैसे वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर बना जाए, इस चीज़ से कैसे सीखा जाए और ग्रो किया जाए, ओके। बिकॉज एक्सपीरियंसेस ही हैं जो हमें ओल्डर एंड वाइजर बनाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो ये कुछ फाइनली अपने ही स्टेप इन हुए, जो मैंने कहा था आपको कि अपने अपनों को ट्रस्ट करके साथ में लेके चलिए, लेकिन शायद आपने उनको अलग रखा एंड किसी एक पर्सन में अपना पूरा ट्रस्ट डाला एंड धोखा खा के आप वापस इनके पास ही आएंगे, अपने अपनों के पास, ओके। सो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं बिकॉज किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। सो यस, ये लोग बहुत ही केयरिंग हैं, सपोर्टिव हैं, रिसोर्सफुल हैं, ये जानते हैं कब कैसे आपका ध्यान रखना है, कैसे आपको सपोर्ट देना है, साइलेंट सपोर्ट देना है या इमोशनल सपोर्ट देना है, केयर करनी है आपकी। सो यस, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आपके अराउंड लग रही है एंड आपके लिए ये लर्निंग लेसन लग रहा है। विद द हर्मिट एनर्जी आई फील ये एक मेजर लर्निंग लेसन है जो आप सोच रहे हैं, उस पर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि यस, ये लाइफ का ये अगर टॉक्सिक रिलेशन थी तो ये क्यों थी, ये कार्मिक कनेक्शन था तो ये क्यों था। सो यस, डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग ओल्डर एंड वाइजर एंड अपने अपनों का आप उनकी वैल्यू समझ रहे हैं, ओके, जेन्युइन लोगों की वैल्यू समझ रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी। सो अगेन कोई बॉस एनर्जी है, ये कोई फादर फिगर, अगेन मुझे वही लग रहा है, किंग एंड एम्परर, मुझे सीनियर या फादर फिगर। लेट्स सी, 4 ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये भी नंबर 4 है मेजर आर्काना का एंड 4 इज राहु का नंबर। ओवर थिंकिंग, वरिंग, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, एक्वेरियंस, ये आपकी एनर्जी है। सो यस, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं शायद, वही ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग कि क्या हुआ, आप उससे अभी इतनी जल्दी मेंटली इमोशनली निकल नहीं पाएंगे। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अभी भी असेस कर रहे हैं आप सिचुएशन को कि कितना लॉस हुआ। कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, सो वो भी आप असेस कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल कि कितना मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, कितना नुकसान हुआ,
कैसे हैंडल करना है। सो यस, किसी को आप याद कर रहे हैं, उसका धोखा याद कर रहे हैं, एंड कितना आपने उसको अपना इक्वल समझा, बराबरी की पोजीशन दी, रिस्पेक्ट दी, ट्रस्ट दिया, लेकिन आपने उसको अपना समझा, लेकिन इस पर्सन ने धोखा दिया है। सो अब वही डैमेज कंट्रोल में आप लगे हैं, असेस करने में कि कितना नुकसान, क्या किया जाए, मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या किया जाए। हर्मिट एनर्जी थी यहाँ पर, ओलर एंड वाइजर एंड हर्मिट अगेन। सो यस, आप थोड़ा सा टाइम सैटरडे को आप चाहेंगे शांति में अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बिकॉज खुद के इमोशंस को इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं एंड खुद को कैसे इस सिचुएशन से हील होने देना है, टाइम देना है। ओके, टाइम देना ज़रूरी है। ये कोई ओवरनाइट जादू नहीं है कि आप निकल आएंगे मेंटली इससे। कुछ हुआ है, टॉक्सिक रिलेशन या ये फाइनेंशियल कोई धोखा, लॉस हुआ है, तो टाइम लगेगा इससे निकलने में। ओके, सो यस, आई फील यू आर टेकिंग योर टाइम। इमोशनली आप थोड़े से शेकन अप लग रहे हैं, तो आप टाइम लेंगे टू फाइंड योर बैलेंस, टू फाइंड योर फुटिंग। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यस, ऑल ऑफ अ सडन आई फील ऐसे लगेगा जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। ये क्या हो गया मेरे साथ, अब कैसे दोबारा से कैसे सब कुछ फिर से एक नई पॉजिटिविटी लाई जाए, नया ट्रस्ट कैसे रिलेशनशिप में लाया जाएगा, फ्यूचर में कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे किसी को, कैसे इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, कैसे ये फाइनेंशियल लॉस से निकल पाएंगे। सो ये सब आप सोच रहे हैं एंड देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्शन लिया जा सकता है अभी। सो यस, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं सिचुएशन को, एनालाइज कर रहे हैं क्या बेस्ट किया जा सकता है। सो यस, यू आर एक्टिंग वेरी मैच्योर अबाउट इट। बहुत मैच्योरली सॉर्टेड वे में आप इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इमोशनली मेंटली इस धोखे से, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। संडे सेम थिंग, जिस चीज़ ने आपको इमोशनली बिल्कुल शेकअप कर दिया है, उस चीज़ से आप निकल रहे हैं, उस चीज़ को आप छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल आप वो भुला देना चाहते हैं, ये धोखा, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप। जस्ट बी वेरी माइंडफुल। ये कोई आपके लव रिलेशन में भी धोखा मिल सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, डोंट फोर्स फिट दिस इन योर सिचुएशन। ज़बरदस्ती आप इसको अपनी कहानी मत बनाइएगा। इफ़ योर पार्टनर इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी ट्रस्टवर्दी, तो ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपके लिए हो। ओके, सो ज़बरदस्ती शक नहीं करना है, ये चीज़ भी मैं नहीं कहूँगी। बट यहाँ कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आपके अराउंड। सो फॉर सम, कुछ लोगों के लिए मुझे ये पार्टनर दिख रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। कुछ के लिए ये कोई बाहर का इंसान, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जिससे काम के सिलसिले में आप जुड़े हैं एंड फाइनेंशियल लॉस कर रहा है वो। सो यस, उस चीज़ से आपको रिकवर करने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। यू नीड टू कम आउट सक्सेसफुली। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ से जल्द आप निकलें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, I will have to get the door. 3 of Wands. Okay, sorry about that. Yes, so yes, बहुत maturely आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि yes, इस सिचुएशन से निकलना है एंड जल्द से जल्द निकलना है। ओके, इमोशनली आप ऐसे डाउन एंड आउट नहीं रह सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, और वो भी किसी और की गलती की वजह से। सो यस, यू आर ट्राइंग टू कम आउट विक्टोरियस आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप जीतना चाहते हैं, इस सिचुएशन के ऊपर अपनी जीत चाहते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है वो, उसमें आई फील आपको हेल्प मिलेगी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर किसी की बहुत गिविंग, नर्चरिंग एनर्जी है एंड समबडी इज़ गोइंग टू स्टेप इन आपकी हेल्प करने के लिए।
या आप खुद अपनी मेहनत से अपनी हेल्प कर रहे हैं। 3 ऑफ wands, यस, इसमें भी शायद आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है, ईगो आ रही है कि नहीं, मेरी वजह से ये सारा ये जो भी चीज़ हुई है, धोखा हुआ है, मेरी गलती की वजह से कि मैंने इसको ट्रस्ट किया, एंड सो मैं ही ये जो भी नुकसान है आई विल मेक अप फॉर इट। ओके, ये नुकसान मैं ही भरूंगी या मैं ही भरूंगा। सो वो चीज़ भी आप खुद पे ले रहे हैं। 3 ऑफ wands, आप खुद कोशिश करेंगे इस सब को ठीक करने के लिए, इस पूरी सिचुएशन को जो काइंड ऑफ आपके कंट्रोल से बाहर चली गई, लेकिन अब आप वापस से लाइफ पे, सिचुएशन पे कंट्रोल अपना लाना चाहेंगे। ओके, सो उस डायरेक्शन में आप बहुत ही प्रैक्टिकली जिस तरह से असेस कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या क्या किया जा सकता है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं। सो वो चीज़, आपकी अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है, रैशनल है एंड मैच्योर है। ओके, सो यस, वाइज एक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये सिचुएशन ने आपको वाइज बना दिया है, एंड यही चीज़ ये चीज़ लाइफ करती है हमारे साथ। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग जान के हमारे पास भेजे जाते हैं ताकि उनसे हम ये विजडम ले सकें। ओके, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड मैच्योर इंडिविजुअल्स बन सकें। सो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो डेवलप करने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए आई फील कुछ ये कार्मिक कनेक्शंस भेजे जाते हैं। सो इन अ वे ये भी एंजल्स हैं जो जान के बुरे फॉर्म में आते हैं, मतलब हमें लगता है कि वो बुरे हैं क्योंकि धोखा दे दिया, लेकिन वो हमारे ही सोलमेट हैं जो कि धोखा देने आते हैं ताकि हम अपना लेसन सीख सकें। ओके, सो इन अ वे वो हमारा लेसन ही फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो यस, दिस इज द सिचुएशन आई सी। लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। विक्ट्री इन सम एंडेवर, विक्ट्री, यहाँ पर ये जो 6 ऑफ wands का कार्ड है, जो मैंने कहा आप जीत हासिल करना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। सो यस, विक्ट्री आपकी होगी। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो जो हुआ सो हुआ, आप स्ट्रॉन्गर, वाइजर इससे निकलेंगे। सो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ कहा था राहु का नंबर 4 and 4, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग मैंने कहा था, और वही चीज़ ये वेल कार्ड कह रहा है कि नो नीड टू वरी। वी हैव ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। यहाँ पर भी फेमिनिन एनर्जी थी, और यहाँ पर भी मैंने कहा कि किसी से आपको हेल्प ऑफर हो सकती है। ओके, सो कोई आपकी बहुत सपोर्टर हैं, वेल विशर हैं, आपका अच्छा चाहती हैं, उनकी सुन लीजिएगा। ओके, अपनी ज़िद में, अपनी थोड़ी एरोगेंस में ये नहीं है कि कोई हेल्प करने आ रहा है और तो भी उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर दें या इग्नोर कर दें। ओके, सो उनकी सुन लीजिए, बिकॉज ये ओल्डर वुमन है, तो ये ओल्डर हैं तो आई एम श्योर वाइजर हैं। ओके, सो आप अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, बट ये कर चुकी हैं। सो इनका सुनना ज़रूरी है, चाहे मदर फिगर हैं, जो भी हैं, सीनियर हैं, आपकी टीचर हैं, मेंटोर हैं, बट आई फील ये जो भी हैं आपकी हेल्प करने आए, उनकी सुनना ज़रूरी है। सो सही टाइम पे सही पर्सन की एडवाइस ले लेंगे तो शायद ये सारी सिचुएशन अवॉइड कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, and press the bell icon, leave a comment for me, come back for the next reading. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।